हेलो बच्चों, जय माता दी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम मेरी माँ पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। हम इस पाठ को पहले पढ़ चुके हैं। इस पाठ में राम प्रसाद बिस्मिल के के बारे में बताया गया है। वह किस प्रकार अपनी माँ के आदर्शों पे चलते हुए एक बहुत ही अच्छा देशभक्त बने थे। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, इसके सामने तारा बनाना है। अपना प्रश्न नंबर 1 है, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी? तो बच्चों, इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें जो सबसे सही उत्तर होगा उसको हम राइट का निशान बनाएंगे। भारत माता के साथ रहने की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की और भोग विलासता ऐश्वर्य भोगने की। तो उसकी कौन सी इच्छा बिस्मिल को पूर्ण होती दिखाई नहीं दे रही थी? उसकी आशंका थी कि ये इच्छा पूर्ण नहीं होगी। तो क्या होगा बच्चों? इसमें आएगा अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? तो बच्चों, हमने इस पाठ में पढ़ा था कि राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश था कि वह कभी किसी का प्राण नहीं ले। सॉरी बच्चों। अगला प्रश्न है, अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो बच्चों, हमने जो पहले 2 प्रश्न करे हैं उनके जो उत्तर हमने चुने हैं उसके बारे में चर्चा करनी है कि हमने यही उत्तर क्यों चुने। तो प्रथम उत्तर क्या चुना था हमने? अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने का। तो अपन ने ये प्रश्न क्यों चुना? तो इसके कारण बिस्मिल को क्रांतिकारी जीवन की प्रेरणा और सहयोग अपनी माँ से ही प्राप्त हुआ था। बिस्मिल ने स्वयं को देश की स्वतंत्रता के लिए पूर्णतः समर्पित कर दिया। बिस्मिल की माँ के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वो कहते थे कि यदि मेरी माँ से मुझे सहयोग व प्रेरणा ना मिलती तो वह सांसारिक सुख की तलाश में जीवन गुजारता। तो इसमें बिस्मिल कह रहा है कि मेरी सारी प्रेरणा मुझे मेरी देशभक्ति की और जीवन पर अच्छा करने की अपनी माँ से ही मिली है। अगला अगला उत्तर हमने क्या चुना था? कभी किसी के प्राण न लेना। तो ये उत्तर हमने क्यों चुना? क्योंकि माताजी ने सबसे बड़ा आदेश बिस्मिल को दिया था कि कभी किसी की प्राण हानि न हो। माता ने शिक्षा दी थी कि शत्रु को भी प्राण दंड न मिले, लेकिन माता के आदेश का पालन करने के लिए उन्हें 2 बार अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी थी। तो अगला प्रश्न है बच्चों, पंक्तियों पर चर्चा करनी है। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? कक्षा में अपने विचार साझा किए और लिखिए। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्कर में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल कह रहे हैं कि बिस्मिल को क्रांतिकारी जीवन की प्रेरणा और सहयोग किससे मिला था? अपनी माँ से प्राप्त हुआ था। बिस्मिल ने स्वयं को देश की स्वतंत्रता के लिए पूर्णतः समर्पित कर दिया। बिस्मिल की माँ के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वो कहते थे कि यदि मेरी माँ से मुझे सहयोग व प्रेरणा ना मिलती तो वह भी सांसारिक सुख की तलाश में जीवन गुजारता। तो ये बात बच्चों, बिस्मिल को जो भी प्रेरणा थी देशभक्ति की, क्रांतिकारी की और अच्छा व्यक्ति बनने की, वो सारी प्रेरणा उसको उसकी माँ से ही मिली थी। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। तो इसका क्या उत्तर होगा बच्चों? माताजी ने सबसे बड़ा आदेश बिस्मिल को दिया था कि कभी किसी की प्राण हानि न हो। माता ने शिक्षा दी थी कि शत्रु को भी प्राण दंड न मिले, लेकिन माता के आदेश का पालन करने के लिए उन्हें 2 बार प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी थी। तो इसका उत्तर ये होगा बच्चों। मिलकर मिलान करना है। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए
और इनके सही अर्थ या संदर्भों को मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो बच्चों ये हमें एक टेबल दी गई है और इसमें एक साइड में शब्द लिखे हुए हैं, एक साइड में अर्थ लिखे हुए हैं। जो शब्द हैं उसका मिलान हमें, इसका मतलब इस शब्द का क्या अर्थ है उसका मिलान हमें करना है। जैसे देवनागरी, तो बच्चों आप सबको पता है कि देवनागरी एक लिपि है जिसमें भारत की एक भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि हमारी हिंदी, संस्कृत और ये मराठी सब किस में लिखी हुई हैं? देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। आर्य समाज महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था थी। मेजिनी इटली के गुप्त राष्ट्रवाद दल का सेनापति, इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा था। वो क्या कौन था? मेजिन। गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो बच्चों ये क्या कौन थे? गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह थे। बच्चों ये सोच विचारने के लिए पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपने लेखन पुस्तिका में लिखना है। बिस्मल की माता जी जब 11 ब्याह कर आई थी तो उनकी आयु काफ़ी कम थी। कै प्रश्न है, फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला? तो बच्चों इसमें जो बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल था उनकी माता की शादी बहुत ही छोटी उम्र में हो गई थी और वो छोटी उम्र में ही शादी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने परिवार को बहुत ही अच्छे से अपने अनुकूल ढाल लिया था। इसका उत्तर होगा बिस्मिल की माँ 11 वर्ष की उम्र में विवाहित होकर अपने ससुराल आई थी। वो किसी भी काम को बड़े लगन से करती थी। उन्होंने लगन से जल्द ही गृह कार्य सीख लिया और परिवार के काम काज में कुशलतापूर्वक करने लगी। तो बच्चों जो भी अपने लगन से, मेहनत से जो काम करता है वो जल्दी ही उसका पूरा हो जाता है, वो उस चीज़ को सीख जाते हैं। इसलिए हमें भी पूरी लगन के साथ अपनी पढ़ाई और खेलना चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया? तो बच्चों जब राम प्रसाद बिस्मिल खां की माँ की शादी हुई थी उस समय उसकी उम्र भी बहुत कम थी और वो पढ़ी हुई भी नहीं थी। उन्होंने शादी के बाद ही पढ़ाई की थी। तो इसका उत्तर होगा माताजी की इच्छा शक्ति दृढ़ थी। बिस्मिल के जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया था। वे घर पर ही शिक्षित सहेलियों से देवनागरी की किताबें पढ़ा करती थी। जो राम प्रसाद बिस्मिल खां के माँ की जो सहेलियाँ थी जो कुछ पढ़ी लिखी थी उनमें से वो उनसे ही अपने घर पे ही कुछ टाइम निकाल कर पढ़ती थी। माताजी अत्यंत परिश्रमी थी। गृह कार्य कर चुकने के बाद जो समय मिलता वे उसमें पढ़ाई लिखाई करती थी। इस प्रकार माताजी ने प्रबल इच्छा शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। सॉरी बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग दिया? तो इसका उत्तर क्या होगा? बिस्मिल के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माता ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने जीवन के हर कदम पर राम प्रसाद बिस्मिल को प्रोत्साहित किया। छोटी उम्र में ही अपनी माताजी से प्रेरणा लेकर बिस्मिल साहस, वीरता और देश सेवा के पथ पर चल पड़े। संकटों में भी उन्होंने अपने पुत्र को अधीर नहीं होने दिया। आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी। बताइए कैसे? कम उम्र में विवाह हो जाने के बाद भी उनकी माँ अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को शिक्षित करती रही। कुछ वर्षों बाद उन्होंने बिस्मिल और उनकी छोटी बहनों को भी पढ़ाया लिखाया। पिताजी और दादाजी द्वारा बिस्मिल के विवाह का अनुरोध करने पर भी उन्होंने विवाह को नहीं, शिक्षा को महत्व दिया। माँ के प्रोत्साहन का ही परिणाम था कि बिस्मिल धर्म के मार्ग पर चलकर उत्तम शिक्षा ग्रहण कर सके। बिस्मिल के दादाजी और उसके पिताजी थे वो उसका शादी बहुत ही छोटी मतलब जल्दी कर देना चाहते थे, पर उसकी माँ ने इसका विरोध किया और उसको शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया। हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी? तो बताओ बच्चों।
राम प्रसाद बिस्मिल जी की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली सशक्त महिला थी। बिस्मिल को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती थी। शिक्षा के अतिरिक्त वे उन्हें देश सेवा हेतु विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भी उत्साहित करती थी। अपनी माँ के स्वतंत्र और उदार विचारों के कारण ही स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले सके और भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने के लिए संकल्पवान बने। तो बच्चों, अब अगला प्रश्न है आत्मकथा की रचना। यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है। बच्चे, आत्मकथा क्या होती है? जो स्वयं के बारे में लिखते हैं। आत्मकथा यानी अपनी कथा। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के लिए। तो बच्चों, आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा यानी अपनी कथा, अपने ऊपर जो अपने बारे में लिखा जाता है उसको हम आत्मकथा कहते हैं। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियाँ चुनिए जिनसे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहे हैं। तो बच्चों, जो आपने पाठ पढ़ा था उसको दोबारा से पढ़ना और उसमें कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं जो लेखक ने स्वयं के बारे में, अपने बारे में कही हैं, उनको छांटना है। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके सामने साझा करनी है। तो बच्चों, मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, तो आप अपने अनुसार और भी पढ़ के कुछ आपका पंक्तियाँ ध्यान आए वो लिख सकते हैं। जैसे लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। ऐसे कौन कह रहे हैं? राम प्रसाद बिस्मिल खुद के बारे में कह रहे हैं। वे बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी व गुरुदेव जी श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम था। तो उसके गुरुदेव कौन थे? श्री सोमदेव जी। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। अपने विचारों में हमेशा सत्य का आचरण करता था। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। ये ऐसे कौन सोच रहा है? ये राम प्रसाद बिस्मिल अपने बारे में सोच रहा है कि अपनी माँ, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी माँ को मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। शब्द प्रयोग तरह तरह के। माता जी उनसे अक्षर बोध कराती। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध या ज्ञान। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। इस वाक्य में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना। हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं, जिससे समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है। संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव भी है। इस पाठ में ऐसे शब्द खोजकर सूची बनाइए। तो बच्चों, आपको पाठ में इस टाइप के कुछ शब्द खोजने हैं, जैसे पढ़ना लिखना, डांट फटकार, काम काज, उठना बैठना, अंदर बाहर, देश सेवा, पालन पोषण। तो इस प्रकार के हैं। अब बच्चों, अगला प्रश्न है आपकी बात। राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों का नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बच्चों, ये आप लोग भी कर सकते हो। उनके जो राम प्रसाद बिस्मिल खां के जो कुछ मित्र थे उनके मतलब नाम खोजना है, स्वतंत्रता आंदोलन में जिनकी भागीदारी थी उनके साथ, और उनको लिखना है। तो बच्चों, मैंने ये लिख दिए हैं कुछ उनके दोस्तों के नाम, और मैं आपको ये पढ़ के नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को पढ़ने में भी दिक्कत होगा, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। अगला है, नीचे दिए गए बिंदुओं को आधार मानते हुए अपनी माँ या अपने अभिभावक से बातचीत कीजिए तथा उनके बारे में गहराई से जानिए कि उनका प्रिय रंग, भोजन पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि कौन कौन से हैं। तो बच्चों, ये आप अपनी माँ से या अपने किसी भी अभिभावक से बात कीजिए और उनके बारे में ये पूरा जो टॉपिक दिए गए हैं, जैसे आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपकी प्रिय पुस्तक का नाम, आपका प्रिय भोजन, आपका प्रिय रंग, उसके बारे में लिखना है। पुस्तकालय या इंटरनेट से आप पुस्तकालय में राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा को खोजकर पढ़ सकते हो। आपकी जो बेटा लाइब्रेरी है उसमें राम प्रसाद बिस्मिल खां की जो आत्मकथा है उसकी कोई किताब मिल जाएगी, आपको उसमें से लेके पढ़ सकते हो। देशभक्तों से संबंधित अन्य पुस्तकें जैसे उनके पत्र, आत्मकथा, जीवनी आदि भी पढ़िए और अपने मित्रों से साझा कीजिए
तो बच्चों ये आप लोगों को स्वयं ही करना पड़ेगा। शब्दों की बात आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं, तो बच्चों ये तो आप खुद ही बताओगे, स्वयं ही करोगे। अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ शब्द को ढूंढिए, क्या इनमें कुछ समानता दिखाई देती है? हाँ तो क्या, क्यों? तो बच्चों ये प्रश्न तो आपको स्वयं करना है। अगला क्या है, आज की पहेली। यहाँ दी गई वर्ग पहेली में पाठ से 12 विशेषण दिए गए हैं, उन्हें छांटकर पाठ से में रेखांकित करना है। पाठ में दिए गए बच्चों ये विशेषण है। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो जो आपकी ये पहेली दी गई है ना बच्चों पूरी, इसमें ही आपके पाठ से 12 विशेषण वो करे गए हैं। तो वो देख के उनको इसमें पढ़ के और आपको सर्किल बनाना है। तो बच्चों ये मैंने कुछ सर्किल बनाए हैं, कुछ बच गए हो तो इसको आप और बना सकते हो। जैसे मंगलमयी, प्रत्येक, 11, धार्मिक, दुख, दुख भरी है बेटा बच्चों ये, महान है, स्वाधीन है, बड़ा है, छोटा है। तो बच्चों इस प्रकार है, तो ये आप देख लेना और कर लेना। आगे ये राम प्रसाद बिस्मिल की छोटी सी कविता है देशभक्ति के मातृभूमि के बारे में। हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भगत तेरा सुख शांति कांति में हो। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो। वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख दे मुझे, तुझे न भूले। वह शक्ति दे कि दुख में कायर न यह हृदय हो। ये किसने लिखा था बच्चों? ये छोटी सी कविता ये राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी हुई है। खोजबीन के लिए माँ से संबंधित 5 रचनाएं पुस्तकालय से खोजें और अपनी पत्रिका बनाएं। तो बच्चों ये हमारा पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में और अच्छे से आप लोगों को बता सकूं। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बच्चों खूब पढ़ते खेलते रहना। बाय बच्चों।